हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एक काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आज हम फिर से राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक को सॉल्व करना कंटिन्यू करते हैं। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है टाइम एंड वर्क। हिंदी में हम इसको बोलते हैं समय और कार्य। इस चैप्टर में टोटल 253 क्वेश्चंस हैं और आज हम 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने जो चैप्टर सॉल्व किया है वो है पाइप एंड सिस्टम। यदि आपने पाइप एंड सिस्टम चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग आपके लिए इजी हो जाएगी। और यदि आपने सॉल्व नहीं किया है तो पहले इस चैप्टर को सॉल्व कर लीजिए, फिर आपके लिए पाइप एंड सिस्टम ईजी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, टाइम एंड वर्क की स्टार्टिंग में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो कि इस चैप्टर का बेस है। शुरू में इसको ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि एंड तक इसका यूज होना है। दो चार क्वेश्चंस के बाद आपके लिए कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा और आप इसको कब अप्लाई कर देंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। लेकिन इसके लिए आप पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति एक दिन में 100 पेन बनाता है, तो वही व्यक्ति 5 दिन में कितने पेन बना देगा। अब यहाँ पर आपके माइंड में इजीली आ रहा होगा कि एक दिन में 100 पेन बनाता है तो 5 दिन में 500 पेन बना देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसी बात को मैथमेटिकली लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें एक दिन दिया गया है तो हम पहले एक लिख लेते हैं। हमसे कहा गया है कि एक दिन में 100 पेन बनाता है, तो यहाँ पर हम एक की गुणा कर देते हैं 100 से, तो यहाँ पर बराबर के बाद आ जाएगा 100। अब यहाँ पर देखिए, हमसे आगे कहा गया है वही व्यक्ति 5 दिन में कितने पेन बना देगा। अब हमें एक दिन की जगह दिए गए हैं 5 दिन, तो हम एक की जगह लिख लेंगे 5। अब देखिए, हमसे कहा गया है वही व्यक्ति। वही व्यक्ति कहने का मतलब यह है कि जितने पेन वह पहले बना रहा था उतने ही पेन वह अब बनाएगा। यानी कि उसकी जो क्षमता है, जो उसकी एफिशिएंसी है, वो बराबर है। यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल ऐसे होता कि एक व्यक्ति एक दिन में 100 पेन बनाता है तो दूसरा व्यक्ति 5 दिन में कितने पेन बना देगा। तब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे क्योंकि आपको दूसरे व्यक्ति की एफिशिएंसी नहीं पता है। तो यहाँ पर हमें एफिशिएंसी पता होनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए वहाँ पर वही व्यक्ति दिया गया है जो पहले था। तो यहाँ पर अगर पहले वाला व्यक्ति है और पहले वाला व्यक्ति एक दिन में 100 पेन बना रहा है, तो यहाँ पर उसकी एफिशिएंसी है 100 की, तो यहाँ पर हम 5 की गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 100, ये बराबर हो जाएगा 500 के। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आया है हम इसको अलग अलग लिख देते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये जो 5 था ये हमारे पास थे दिन। अब देखिए, यहाँ पर दिन हो, घंटे हो, मिनट हो, कुछ भी हो, तो ये टाइम को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम 5 को डिनोट कर लेते हैं टाइम से। इसके बाद ये जो 100 है ये हमने बताया है कि ये एफिशिएंसी है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिख लेते हैं एफिशिएंसी। और ये बराबर के बाद 500 आया है, जो इसने 500 पेन बनाए हैं, ये इसका है टोटल वर्क। तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा टोटल वर्क के। इसको अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा समय गुणा क्षमता बराबर कुल कार्य। अभी ये देखिए, हमारे पास एक मेन फॉर्मूला आ गया है। अभी हम इससे दो फॉर्मूले और ड्राइव करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम क्या करते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता अगर हम निकालेंगे तो समय कुल कार्य के डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से क्षमता बराबर हो जाएगा कुल कार्य बटे समय। और अगर हम यहाँ से समय निकालेंगे तो क्षमता कुल कार्य के डिवाइड में चली जाएगी, तो यहाँ से समय बराबर हो जाएगा कुल कार्य बटे क्षमता। तो यहाँ पर ये तीन फॉर्मूले हैं, इनको अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर जब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो हमें इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। बाद में आपको इनको याद कर रखने की ज़रूरत नहीं है, ये इजीली आपको रिमाइंड हो जाएंगे। तो इसके अलावा देखिए, हमें एक और बेसिक बात को जानना है, उसको हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पर देखिए, हमें दो व्यक्ति दिए गए हैं ए और बी, तो यहाँ पर हम पहले इन दोनों को लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएंगे ए और बी। अब हमसे कहा गया है ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। अब यहाँ पर ये देखिए, हमें इनका टाइम दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के टाइम को नोट कर लेते हैं। तो ए का टाइम आ जाएगा 6 और बी का टाइम आ जाएगा 9। अब देखिए, इसके आगे हमें क्या करना होता है, हमें जो टाइम दिया गया है हमें इनका लेना होता है एलसीएम। तो यहाँ पर हमें 6 और 9 का लेना है एलसीएम। तो जब हम 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18।
अब यहाँ पर देखिए एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आपको एलसीएम लेना हो तो जो भी सबसे शुरू में आपके दिमाग में नंबर आ जाए वहीं आप लिख दीजिए। यहाँ पर अगर आपके माइंड में 18 आ रहा है तो 18 लिख दीजिए, 36 आ रहा है तो 36 लिख दीजिए, 54 आ रहा है तो 54 लिख दीजिए, 90 आ रहा है तो 90 लिख दीजिए। यहाँ पर आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने जो एलसीएम लिया है वो आ गया है 18। अब ये जो 18 आया है ये है हमारा कुल काम। तो यहाँ पर आप कुल काम को नोट कर लेंगे 18। अब देखिए हमारे पास कुल काम है और टाइम है, और हमने फॉर्मूला पढ़ा था एफिशिएंसी या क्षमता निकालने का। तो क्षमता बराबर हमने पढ़ा है कुल काम बटे समय। तो यहाँ से अब हम ए और बी की क्षमता निकाल सकते हैं। ए की क्षमता बराबर हो जाएगी कुल काम 18 डिवाइड कर देंगे उसके टाइम से यानी कि 6 से, तो 18 बटे 6 यानी कि 3। इसी तरह से जब हम बी की क्षमता निकालेंगे तो 18 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो यहाँ से बी की क्षमता आ जाएगी 2। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टाइम ऑफ ए प्लस बी बराबर हो जाएगा, हमने टाइम बराबर क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है जो समय बराबर होता है वो होता है कुल काम बटे क्षमता। तो यहाँ पर कुल काम आ जाएगा 18, डिवाइड में लिखनी है हमें क्षमता। अब यहाँ पर देखिए टाइम है ए प्लस बी दोनों का, तो यहाँ पर क्षमता भी हमें दोनों की ही लेनी है। तो ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 2, यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 5। तो यहाँ पर हम 18 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ से ए प्लस बी का टाइम आ जाएगा 3.6 डेज। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब यहाँ पर देखिए हम इसी क्वेश्चन की हेल्प से एक छोटे से कॉन्सेप्ट को और सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें ए और बी का जो टाइम दिया गया है 6 और 9, हम इसको अनुपात में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे टाइम का अनुपात आ जाएगा 6:9। अब देखिए 6 भी 3 से डिवाइड हो सकता है और 9 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास टाइम का रेशियो आ जाएगा 2:3। अब देखिए टाइम का रेशियो तो आ रहा है 2:3। अब अगर हम ऊपर से क्षमता का अनुपात निकालें तो वो हमारे पास है 3:2, तो हम उसको भी लिख लेते हैं। तो कैपेसिटी आ जाएगी 3:2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टाइम का अनुपात है उसको अगर हम उल्टा कर देते हैं तो हमारे पास कैपेसिटी का अनुपात आ जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बात भी याद रखनी है कि टाइम और कैपेसिटी यानी कि समय और क्षमता का जो अनुपात होता है ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको कैपेसिटी दी हुई हो तो हम टाइम को उसका उल्टा कर लेंगे, या हमें टाइम दिया गया होगा तो हम कैपेसिटी को उसका उल्टा कर लेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए हमको दो व्यक्ति दिए गए हैं ए और बी, तो यहाँ पर हम इन दोनों को लिख लेते हैं। इसके अलावा हमसे कहा गया है कि ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर हमें ए का टाइम 15 दिया गया है और बी का टाइम 20, तो यहाँ पर हम इन दोनों को लिख देते हैं। तो ए के नीचे आ जाएगा 15 और बी के नीचे आ जाएगा 20। अब हमें क्या करना होता है, टाइम का एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पर हमें 15 और 20 का एलसीएम लेना है। तो 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। अब ये जो 60 आया है ये हमारे पास कुल काम है। अब देखिए हमारे पास कुल काम है और समय भी है, तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए जब हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी होगी तो हम 60 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। इसी तरह से जब हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 60 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो यहाँ से हमारे पास बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ए और बी को एक साथ 4 दिनों तक काम कराना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी गुणा 4 डेज। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 4 और बी की है 3, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगी 7। तो यहाँ पर ए प्लस बी की जगह रख देंगे 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 गुणा 4, तो ये बराबर आ जाएगा 28 के। यहाँ पर एफिशिएंसी इनटू टाइम हो गया है, तो ये हमारे पास आ गया है 4 दिन का टोटल वर्क, ये आ गया हमारे पास 28। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो देखिए हमारे पास कुल काम तो है 60, उसमें से 28 हो चुका है, तो अब हम बचा हुआ काम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बचा हुआ काम आ जाएगा 60 माइनस 28, ये बराबर आ जाएगा 32 के। अब देखिए जो 32 काम आया है इसको हमें हिस्से में कन्वर्ट करके बताना है कि ये कितना हिस्सा है। अब देखिए जब भी हमें हिस्से में कन्वर्ट करना होता है तो जो टोटल काम होता है वो हमेशा डिवाइड में जाएगा। मान लीजिए हमसे ये पूछता है कि 4 दिन में कितने हिस्से काम हुआ है,
तो भी हम क्या करते हैं, 60 को डिवाइड में रखते और ऊपर वो रखते जितना 4 दिन में काम हुआ है, यानी कि 28। अब लेकिन हमसे बचा हुआ काम पूछा है, तो बचा हुआ काम है 32, तो 32 को ऊपर रखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 60 से। तो यहाँ पर देखिए बचे हुए काम का हिस्सा बराबर आ जाएगा। बचा हुआ काम है 32, इसको डिवाइड करेंगे कुल काम से, कुल काम है 60। यहाँ से जो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/15। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे। यहाँ पर देखिए हमें पहली लाइन में ए के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में जोत सकता है। तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, ए का टोटल टाइम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए 2/5 भाग 6 दिनों में जोतता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए गुणा 2/5, ये बराबर हो जाएगा 6 दिन के। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 15 दिन के बराबर, यानी कि वो जो पूरी ज़मीन है ए उसको 15 दिन में जोतेगा। अब आगे हमसे कहा गया है बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी के भी टोटल डेज को निकाल लेंगे। तो बी का 1/3 10 दिनों के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बी गुणा 1/3, ये बराबर हो जाएगा 10 दिन के। यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 30 दिन के बराबर। अब देखिए ए तो 15 दिन में जोत रहा है और बी 30 दिन में जोत रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का टाइम आ चुका है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों के टाइम को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए और बी आ गए, ए का टाइम आ गया 15 दिन और बी का टाइम आ गया 30 दिन। अब हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, 15 और 30 का एलसीएम लेना है। 15 और 30 का एलसीएम सिंपल है, 30 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल वर्क आ गया 30 के बराबर। अब देखिए हमारे पास टोटल वर्क है, ए और बी का टाइम है, तो यहाँ से हम ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें 30 को डिवाइड करना है 15 से। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें 30 को 30 से ही डिवाइड करना है, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब देखिए हमारे पास ए और बी की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब देखिए हमें आगे क्या करना है, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे। तो हमें क्या करना है, जमीन का 4/5 भाग जोतना है। तो हम पहले ये देखते हैं कि जमीन का 4/5 भाग कितना है। यहाँ पर देखिए जो जमीन है वो अब 30 के बराबर है, क्योंकि टोटल वर्क हमारा 30 है। तो यहाँ पर जमीन की जगह हम 30 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जमीन का 4/5 ये बराबर हो जाएगा 30 गुणा 4/5। यहाँ से हमारे पास जो वर्क है आ जाएगा वो आ जाएगा 24 के बराबर, यानी कि हमें ए और बी से मिलकर के 24 काम कराना है। तो यहाँ से देखिए अब हम समय निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काम आ चुका है 24 के बराबर और ए और बी की एफिशिएंसी दोनों जुड़ करके हो जाएगी 3 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास काम भी है और उन दोनों की एफिशिएंसी भी है, तो टाइम निकाल देंगे। टाइम बराबर हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यहाँ पर टोटल वर्क 30 नहीं लेना है, 24 लेना है, क्योंकि हमें 24 ही काम करना है। तो यहाँ पर टाइम बराबर आ जाएगा 24/3, ये बराबर आ जाएगा 8 दिन के। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, ए एक काम को 18 दिनों में खत्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है ए एक काम को 18 दिनों में खत्म करता है। यहाँ पर हमें ए का टाइम दिया गया है 18 दिन। आगे हमसे कहा गया है बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए ए अगर 18 दिन ले रहा है तो बी उसके आधे यानी कि 9 दिन लेगा। तो यहाँ पर हमें बी का टाइम दिया गया है 9 दिन। तो यहाँ पर हम इन दोनों को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए का टाइम आ गया 18 और बी का टाइम आ गया 9। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है ताकि हमारे पास टोटल वर्क आ सके। तो 18 और 9 का एलसीएम सिंपल है, 18 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास टोटल वर्क है और हमारे पास टाइम है, तो यहाँ से हम ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें 18 को 18 से डिवाइड करना है, बी की एफिशिएंसी को निकालने के लिए हमें 18 को 9 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 के बराबर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए की एफिशिएंसी है 1, यानी कि ए एक दिन में एक काम करेगा और बी की एफिशिएंसी है 2, यानी कि बी एक दिन में 2 काम करेगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करेंगे।
अब यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि कितना हिस्सा काम करेंगे, तो यहाँ पर हमें हिस्सा निकालना है। मैंने आपसे बताया कि जब भी हमें हिस्सा निकालना हो तो हमें टोटल वर्क से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर देखिए एक दिन में हुए काम का हिस्सा ये बराबर हो जाएगा, 3 काम हुआ है तो 3 ऊपर डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क से, टोटल वर्क है 18। यहाँ से जब हम इनको दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/6। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24, 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें 3 व्यक्ति दिए गए हैं ए बी सी। यहाँ पर देखिए हमें 3 व्यक्ति दे, 4 दे, 5 दे, कितने भी दे, हमारा जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्ट्रक्चर रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें 3 व्यक्ति दिए गए हैं और उनका टाइम भी दिया गया है 24, 6 और 12 दिन, तो यहाँ पर हम इन दोनों को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास व्यक्ति आ गए ए बी सी। ए का टाइम आ गया 24 दिन, बी का टाइम आ गया 6 दिन और सी का टाइम आ गया 12 दिन। अब हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो अब हमें 24, 6 और 12 का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर भी देखिए सिंपल सी संख्याएं हैं, तो इन तीनों का एलसीएम 24 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ गया 24 और ये जो 24 आया है ये है हमारा टोटल वर्क। अब अगर हमारे पास टोटल वर्क आ चुका है तो अब हम ए बी और सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 24/24 यानी कि 1, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 24/6 यानी कि 4 और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 24/12 यानी कि 2। अब देखिए हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब हमसे कहा गया है क्वेश्चन में एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, यानी कि हमारे पास ये जो टोटल वर्क है 24 हमें ये खत्म कराना है। तो देखिए टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी में हमें तीनों की एफिशिएंसी ऐड करनी है, तो हमारे पास 1 + 4 + 2 यानी कि 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टाइम ऑफ ए बी सी आ जाएगा 24/7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 सही 3/7 दिन। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें जो टाइम दिया गया है वो दो व्यक्तियों का पेयर बना करके दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, उन पेयर को ऐसे ही नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी का टाइम आ जाएगा 12। आगे हमसे कहा गया है बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो बी और सी का टाइम आ जाएगा 15। इसके आगे हमसे कहा गया है सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास सी प्लस ए का टाइम आ जाएगा 20 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 12, 15 और 20 ये हमारे पास टाइम आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, जैसे हम करते हैं वैसे ही इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें 12, 15 और 20 का एलसीएम लेना है। तो यहाँ से हमारे पास 12, 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल वर्क आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमें जो टाइम दिया गया है वो पेयर में है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एफिशिएंसी निकल करके आएगी वो पेयर में ही आएगी। यानी कि यहाँ पर हमारे पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी आएगी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आएगी और सी प्लस ए की एफिशिएंसी आएगी। यहाँ पर अकेले व्यक्ति की एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेयर में ही उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 60/12 यानी कि 5 के बराबर। इसी तरह से बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 60/15 यानी कि 4 और हमारे पास सी प्लस ए की एफिशिएंसी आएगी 60/20 यानी कि 3। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एफिशिएंसी आ चुकी है। अब मैंने आपसे बताया है कि ये पेयर की एफिशिएंसी है, किसी एक की नहीं है। तो हम क्या करते हैं, नीचे पेयर को ऐड कर लेते हैं और उनकी एफिशिएंसी को बराबर के बाद ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। यहाँ पर ये हमारे पास तीनों पेयर आ चुके हैं और इन तीनों की एफिशिएंसी है 5, 4 और 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 5 + 4 + 3। अब यहाँ पर देखिए बराबर से पहले आपको ए बी और सी डबल डबल दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर सबसे शुरू में ए है और सबसे आखिरी में है। आप दोनों को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, इसी तरह से 2b हो जाएगा, इसी तरह से 2c हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी और बराबर के बाद आ जाएगा 5 + 4 + 3 यानी कि 12। यहाँ से जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 के बराबर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है
यदि ए, बी तथा सी एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल वर्क तो है 60 और हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 आ चुकी है। तो यहाँ से हम ए प्लस बी प्लस सी का टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी। टोटल वर्क आ जाएगा 60, इसको डिवाइड कर देंगे 6 से। तो यहाँ से हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी के टाइम आ जाएगा 10 दिन। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी इस काम को 120 दिनों में कर सकते हैं तथा ए और सी उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये देखिए सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने सॉल्व किया है, तो इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए प्लस बी और इनका टाइम आ जाएगा 72 दिन। आगे हमसे कहा गया है बी और सी इस काम को 120 दिनों में कर सकते हैं। तो बी प्लस सी का टाइम हम ले लेंगे 120 दिन। उसके आगे हमसे कहा गया है ए और सी उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास सी प्लस ए का टाइम आ जाएगा 90 दिन के बराबर। अब देखिए आगे हमें 72, 120 और 90 का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो 120 का 0 है और 90 का 0 है आप इसको हटा दीजिए। आप इनको सिंपली 72, 12 और 9 ले लीजिए। जो भी एलसीएम आएगा उसके आगे एक 0 लगा दीजिए। तो यहाँ पर जब मैंने देखा 72, 12 और 9, तो यहाँ पर मुझे तीनों संख्याएं 72 से डिवाइड होती हुई दिख रही थी। तो यहाँ पर मैंने 72 एलसीएम ले लिया था। और चूंकि मैंने 120 का 0 हटाया है और 90 का 0 हटाया है, तो मैंने एक जीरो और ऐड कर लिया और मेरे पास एलसीएम आ गया 720। अब देखिए अगर मेरे पास एलसीएम आ चुका है तो अब मैं यहाँ पर एफिशिएंसी निकालूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 720 बटे 72 यानी कि 10। इसी तरह से बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 720 बटे 120 यानी कि 6। और सी प्लस ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 720 बटे 90 यानी कि 8। अब देखिए हमारे पास ये एफिशिएंसी आ चुकी है, लेकिन ये यहाँ पर पेयर की एफिशिएंसी है। तो हम क्या करेंगे, पेयर को ऐड करेंगे और बराबर के बाद उनकी एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये बराबर हो जाएगा 10 प्लस 6 प्लस 8। यहाँ से हमारे पास 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, ये बराबर हो जाएगा 24 के। यहाँ से जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 12 के बराबर। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल वर्क है 720 और तीनों की एफिशिएंसी है 12। तो यहाँ पर हम तीनों का टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ये बराबर हो जाएगा 720 बटे 12, ये आ जाएगा 60 दिन। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 3, 4 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। काम को 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 3, 4 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पुरुष, महिला और बच्चे को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए सिंपली ऐसा होता कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 3, 4 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। तो हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं आप उसे इजीली बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले वही स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पुरुष का जो टाइम है वो हमको दे रखा है 3 दिन, तो मैन के नीचे आ जाएगा 3। इसी तरह से एक महिला का टाइम दे रखा है 4 दिन, तो वुमेन के नीचे आ जाएगा 4। और एक बच्चे का हमें टाइम दे रखा है 12 दिन, तो चिल्ड्रन के नीचे आ जाएगा 12। अब हमें 3, 4 और 12 का एलसीएम लेना है तो सिंपली आ जाएगा 12। अब हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो यहाँ पर मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब देखिए हमसे आगे क्वेश्चन में कहा गया है काम को 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए। यहाँ पर हमें काम को 1/4 दिनों में खत्म करना है। तो हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि हमें कितनी एफिशिएंसी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखिए हम एफिशिएंसी क्यों निकाल रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सबसे शुरू में कि एक व्यक्ति एक दिन में 100 पेन बना सकता है। अब मान लीजिए आपको बनाने हो 200 पेन, तो आपको पता है कि एक व्यक्ति तो 100 ही बना सकता है। तो अब आपको दूसरा व्यक्ति अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन आप जो ये दूसरे व्यक्ति अरेंज कर रहे हैं वो आप पहले वाले व्यक्ति की एफिशिएंसी देख करके ही तो अरेंज कर रहे हैं। अगर आपको पता होता है कि पहले वाला 200 बना लेगा तो फिर आप दूसरा व्यक्ति अरेंज नहीं करते हैं।
तो एफिशिएंसी हमें पता होनी ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। अब देखिए हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ा है, एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल वर्क है 12 और टाइम हमसे कहा गया है कि 1/4 दिनों में ख़त्म करना है। तो यहाँ पर टाइम की जगह आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से देखिए हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी 48 के बराबर। यानी कि अगर हम 48 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो हमारा काम 1/4 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए हमें एक पुरुष और एक महिला तो दिए हुए हैं। अब देखिए एक पुरुष की एफिशिएंसी है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। एक महिला की एफिशिएंसी है 3, तो हम 4 में 3 और ऐड कर देंगे। अब देखिए हमें टोटल एफिशिएंसी चाहिए 48 और अभी तक हमारे पास 7 आई है, तो हमें इसमें 41 और ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम 41 और ऐड कर देते हैं। अब देखिए जो हमने 41 एफिशिएंसी और ऐड की है, ये हमें कहाँ से मिलेगी? ये हमें मिलेगी लड़कों से। और लड़के की जो एफिशिएंसी है एक की, वो है 1 के बराबर। यानी कि अगर हमें 41 की एफिशिएंसी चाहिए तो हमें 41 लड़के ही और चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बॉयज़ की संख्या आ जाएगी 41। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9। ए और बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में तथा सी और ए 20 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा? यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है ए और बी एक काम को 10 दिनों में, तो यहाँ पर ए और बी के नीचे आ जाएगा 10। बी और सी 15 दिनों में, तो बी और सी के नीचे आ जाएगा 15। सी और ए 20 दिनों में, तो सी प्लस ए के नीचे आ जाएगा 20। अब हमें क्या करना होता है, इन तीनों का एलसीएम लेना होता है। तो 10, 15 और 20 का हम एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 60। अब यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, सी प्लस ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एफिशिएंसी है इनको ऐड करते हैं और ये जिन जिन की एफिशिएंसी है उनको एक साइड ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये बराबर आ जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाता है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, ये बराबर हो जाएगा 13 के। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड में भेज देंगे 13 के। तो यहाँ से हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, ये बराबर आ जाएगा 13/2। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सी की एफिशिएंसी निकालनी है। अब अगर हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी की जगह हमें एफिशिएंसी रखनी है और ऊपर अगर आप देखेंगे तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 6 के बराबर। तो यहाँ पर ए प्लस बी की जगह आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6 प्लस सी, ये बराबर हो जाएगा 13/2 के। यहाँ से 6 को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से c बराबर आ जाएगा 13/2 माइनस 6। यहाँ से c की एफिशिएंसी निकल करके आ जाएगी 1/2। अब यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास c की एफिशिएंसी आ चुकी है तो यहाँ से हम c का टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम ऑफ c बराबर हो जाएगा टोटल वर्क है 60 डिवाइड में c की एफिशिएंसी है 1/2। यहाँ से 2 ऊपर पहुँच करके इसके 60 में गुणा हो जाएगी, तो यहाँ से c का टाइम आ जाएगा 120 दिन। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 3 घंटे में तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला इस काम को कितने घंटों में करेगा? यहाँ पर देखिए जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे ही बना लेते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, तो यहाँ पर ए का टाइम आ जाएगा 4। आगे हमसे कहा गया है बी और सी इसी काम को 3 घंटे में, तो बी प्लस सी के नीचे आ जाएगा 3। आगे हमसे कहा गया है ए और सी 2 घंटे में, तो ए प्लस सी के नीचे आ जाएगा 2। अब हमें एलसीएम लेना है, 4, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 12। अब इसके बाद हम निकालते हैं एफिशिएंसी। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 12/4 यानी कि 3, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आएगी 12/3 यानी कि 4 और ए प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 12/2 यानी कि 6 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी और जिन जिन की एफिशिएंसी है उनको आपस में बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, ये बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 6 के। अब यहाँ पर देखिए आपको बी प्लस सी दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो b प्लस सी है हम इसको पलट देते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा c प्लस बी।
अब देखिए इसको पलटने से क्या हुआ, शुरू में आपको a प्लस सी दिखाई दे रहा होगा और आखिरी में आपको a प्लस सी दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए ऊपर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें a प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 6 के बराबर है, तो यहाँ पर हम a प्लस सी की जगह 6 रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस बी प्लस 6, ये बराबर हो जाएगा 13 के। यहाँ से जब हम b की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये आ जाएगी 1। अब देखिए हमारे पास b की एफिशिएंसी है, टोटल वर्क है हमारे पास 12, तो यहाँ से हम b का जो टाइम है वो निकाल सकते हैं। तो टाइम ऑफ b ये बराबर हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क की जगह 12, एफिशिएंसी आ जाएगी 1, तो यहाँ से b का टाइम आ जाएगा 12 घंटे। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन बी। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। आई होप सभी आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।